हे नारद जी, आप यजमान के रूप में श्रीमद्भागवत सप्ताह यज्ञ का आनंद नामक तट पर, जहाँ गंगा की मनोहारी मनोरम बालुका से सुंदर आनंदक नामक वन है, वहाँ पर हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे और भक्ति महारानी वहाँ आकर की कथा श्रवण करेंगे। अवश्य में उनके दोनों पुत्रों की जो वृद्धत्व है, वृद्धावस्था है, वह दूर हो जाएगी और वह दोनों तरुण हो जाएंगे। भगवान के प्यारे श्री सनकादिक ऋषि ऊपर से नीचे आए। नारद जी ने महर्षि भृगु जी से कहा कि सारे संतों को जाकर के निमंत्रण दो कि भागवत की कथा हो रही है। महर्षि भृगु जी आश्रमों में जाते हैं, संतों से निवेदन करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ का आयोजन तट आनंद नामक वन में हो रहा है और वहाँ पर सनकादिक ऋषि भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में भागवत की बात फैल गई महाराज। सभी लोगों को मालूम पड़ा। आकाश मार्ग से देववृंद उतर कर के नीचे आए। बड़े बड़े वृक्ष महाराज अपने स्वरूपों को, बड़े बड़े पर्वत अपने स्वरूपों में स्थित होकर के तट आनंद नामक वन में आ गए। एक पंक्ति में ऋषि लोग बैठे हैं, ऋषि पत्नियां बैठी हैं, एक पंक्ति में सन्यासी बैठे हैं, एक पंक्ति में वैष्णव जन बैठे हैं, एक पंक्ति में महाराज गृहस्थ लोग बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में देववृंद बैठे हैं। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटः, जो भागवत सुनने के पिपासु थे वो सब के सब महाराज वहां पर उपस्थित हो गए। भृगुम चाबुद्ध चानयत, महर्षि भृगु जी के कहने पर हमेशा आमंत्रण करने के लिए घर का विशिष्ट व्यक्ति जाए। ध्यान रखना, घर का वृद्ध और बड़ा व्यक्ति घर से जब बाहर जाएगा किसी को निमंत्रण देने के लिए, तो जिस घर में जाएगा उस घर का सदस्य अवश्य कथा सुनने के लिए अथवा विवाह में उपस्थित जरूर होगा। और बच्चों को भेज दोगे तो क्या होगा, वो हल्के से लेगा। तो भृगु जी बड़े तपस्या के धनी है महाराज। जो भजन करने वाले ऋषि थे उन्होंने भी कहा कि भृगु जी निमंत्रण देने के लिए आए, तो उन्होंने भजन को कथा के पूर्व संपन्न किया और संपन्न करके और भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हो गए। ये ऐसी अमृतमयी कथा है, इसको सभी लोग श्रवण करते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। जैसे भागवत भगवान की जयकार हुई, उसी बीच में वृंदावन में आवाज आई। वृंदावन की और हरिद्वार की दूरी सज्जनों करीब 150 से पौने 200 किलोमीटर की दूरी है। इतना जय घोष हुआ, इतना जय घोष हुआ कि वृंदावन में सुनाई पड़ा। वृंदावन में भक्ति मैया ने दोनों बेटों को गोद में लिया और दौड़ी दौड़ी वृंदावन से और आनंद नामक तट पर पहुंच गई। महाराज कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि बोल रहे हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद जी, हमेशा पाप में रत रहने वाला, सदा दुराचार और बीमारगी है, क्रोध की अग्नि में दग्ध रहने वाला, कुटिल है, कामी है, ऐसा दुर्भागी मनुष्य भी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाता है। पंचोग्र पापा, 5 बड़े उग्र पाप हैं।
महाराज उनसे भी दूर हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करना, असत्य बोलना, मांस आहार करना, गौ ब्राह्मण की हत्या करना, अखाद्य वस्तु अपेय वस्तु को पान करना, मदिरा का पान करना सज्जनों, ये सब उग्र पापों में है। इन पापों का कोई शमन नहीं है, पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के नीचे बैठ करके यदि इस कथा का श्रवण करोगे, हृदय में कर्णपुटों के द्वारा जैसे ही भगवत रसायन भगवान की कथा हृदय में उतरेगी, पाप करने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी, हिंसा छूट जाएगी, पापी पाप करना बंद कर देगा, असत्यवादी असत्य छोड़ देगा, सत्य को ग्रहण कर लेगा, मांस मद्य पान करने वाला मांस मद्य छोड़ देगा और क्या पिएगा, भगवत कथा को पिएगा। मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः, भावुक बन जाएगा, भगवान का प्रेमी बन जाएगा, भागवत का प्रेमी बन जाएगा, भक्तों का प्रेमी बन जाएगा, भगवान का सखा बन जाएगा, भगवत रस से आप्लावित हो जाएगा। पंचोग्र पापा, नारद जी ने कहा भगवान ऐसा हुआ भी है इतिहास में? भागवत की इतनी महिमा आप गायन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बड़े जघन्य पापी, बड़े कठोर पापी भी इस कथा को श्रवण करके तर जाते हैं, पाप मुक्त हो जाते हैं। शनकादिक ऋषियों ने कहा हाँ, तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत पत्तनमुत्तमम् यद्यवर्णाशु धर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। हे नारद जी, तुंगभद्रा के तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है और वहाँ पर एक सुंदर उत्तम नामक नगर है और एक सुंदर ब्राह्मण हैं, वेदपाठी हैं, सत्कर्म करने वाले हैं और सदाचार में रह करके संपूर्ण प्रजा को भगवत तत्व का उपदेश देते हैं। और उनकी एक पत्नी है, उसका नाम जो है धुंधली है। आत्मदेव ब्रह्म विद्या विशारद हैं, वेद विशारद हैं, परंतु उनकी श्रीमती जो पत्नी है वो धुंधली है। लोकवार्ता रता पूरा, वो संसार की चर्चा करने में प्रवीण है और लोकवार्ता में प्रवीण है। वो भगवान का भजन नहीं करती। संयोग से महाराज उन दोनों के जीवन में कोई संतान नहीं था। वो घर में यदि पुष्प लगाते हैं तो वो पुष्प खिलता नहीं। घर में तुलसी का बिरवा लगाते हैं तो तुलसी प्रकट होकर के सूख जाती है, पौधा सूख जाता है। कोई गाय भी अपने घर में रखते हैं सज्जनों तो वो भी जनती नहीं है, वह भी बछड़े को नहीं देते। ऐसा उनका जीवन है। एक दिन घर से निकल करके श्री आत्मदेव जी गांव में गए और गांव में इनकी ही चर्चा हो रही थी कि देखो आत्मदेव जी के घर में कोई संतान नहीं है। पूजन कराए, उपदेश दिए, घर में आए, घर में बेचैनी हुई, वो मेरे घर में मेरे यहाँ पर कोई बालक नहीं है। एकांत जंगल में चले जाते हैं और एकांत जंगल में जाने के बाद में सज्जनों ये एक ऋषि के यहाँ पर पहुँच गए और ऋषि के यहाँ पहुँचने के बाद में इन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अपना सिर ऋषि के चरणों में रख करके और पटकने लग गए, रोने लग गए। सन्यासी ने कहा विप्रदेव इस सिर क्यों पटक रहे? भगवान मेरी गोदी को सुनी है, मेरे यहाँ संतान नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ,
जिस गृहस्थ के घर में संतान न हो वह घर सूना होता है। रोने लग गए, भगवान मैं अपना शरीर आपके सामने ही छोड़ दूंगा। संत ने कहा ब्राह्मण की हत्या और मेरे माथे पर आ जाएगी। कहा विप्रदेव हत्या मत करो, अपने शरीर को सुरक्षित करो। उसी समय सन्यासी महात्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। उनके हाथ में एक सुंदर फल आ गया सज्जनों। वो फल लेकर के आत्मदेव से कहा आत्मदेव इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी धुंधली से कहना इसको वो पान कर लेंगी और खाने के बाद में एकादशी का व्रत करेंगी, बड़ी पवित्रता से रहेंगी, तुलसी पर जल डालेंगी, सूर्योदय से पहले उठेंगी, असत्य नहीं बोलेंगी, भगवान नाम सुमरन करेंगी, मांगलिक कार्य करेंगी, व्यर्थ की वार्ता नहीं करेंगी। 9 महीने में उनके यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा। ऋषि ब्राह्मणदेव ऐसा पंडित जी को समझा करके महाराज पंडित जी दौड़े दौड़े अपने घर में आए और घर में आकर के पूरी विधि बता दी। देवी इस फल को ग्रहण करो और ग्रहण करने के बाद में 9वें महीने में तुम्हारे यहाँ सुंदर बालक आ जाएगा, हमारा जो घर है वो खुशियों से भर जाएगा। देवी नियम से रहना, एकादशी का व्रत करना, एक समय भोजन करना, असत्य मत बोलना, गौ को भोजन करा करके गौग्रास निकाल करके फिर भोजन पाना, ये सारे नियम बता दिए सज्जनों। पर धुंधली के मन में भाव आया ओह मैं इस फल को खाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, भोजन करूंगी, भोजन कहाँ पचेगा, गांव में यदि आग लग गई, पेट में यदि बालक हुआ तो मैं कैसे भगूंगी, भोजन भी कम करूंगी, भगूंगी भी नहीं, मैं जल के मर जाऊंगी। एवं कुतर्क योगेन सज्जनों इसके मन में, धुंधली के मन में पाप आने लग गया और इसने वो जो फल था, वो जो फल है परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया। उसी बीच इसकी बड़ी बहन वहाँ पर आई थी सज्जनों। उस बड़ी बहन ने कहा बहन तुम चिंता मत करो, मेरे हर 9 महीने में एक बालक होता है, मेरे घर में धन का अभाव है और मेरे घर में संतान बहुत हैं, एक बालक मैं तुमको दे दूंगी, उसका भरण पोषण तुम करना, अपना बालक उसको बना लेना, मुझे धन दे देना। धुंधली ने कहा देवी ठीक है, मेरे घर से धन लेकर के चली जाना और मुझे अपना एक बालक दे देना। 1 महीना हुआ सज्जनों, इसने एक कपड़ा पेट में बांध लिया, अपने पति से झूठ मूठ कहने लग गई मेरे पेट में 1 महीने का बालक। दूसरे महीने में दूसरा कपड़ा बांध लिया। आत्मदेव जी तो भजन करने वाले ऋषि थे महाराज, अपनी पत्नी की बात सच मान गए। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वें महीने में इसकी बहन के यहाँ पर एक बालक हुआ। रातों रात वो बेटे को लेकर के आई और महाराज इसको दे दिया। ये रात में ही महाराज चिल्लाने लगी मेरे बेटा हुआ, मेरे बेटा हुआ, मेरे बेटा हुआ। जो इनके पति थे महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के बाजे वालों को बुलवाया, बाजे बजने लग गए। उसी समय प्रातःकालीन बेला में महाराज गाय के यहाँ भी एक बालक का जन्म हो गया। जैसे गाय के यहाँ बालक का जन्म हुआ, अब तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी ने कहा ओहो मेरे यहाँ भी बालक हुआ, मेरी गाय के यहाँ भी बछड़ा हुआ, दोनों एक मुहूर्त, एक साथ, एक दिन, एक रात में ही जन्म लिए हैं। और ज़्यादा अपार खुशी हो गई। ब्राह्मणों के लिए बहुत सा धन बंटवाया, महाराज स्वस्ति वाचन का पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा बांटी और महाराज ये 2 छोटे गाय का बालक बछड़ा भी बड़ा होने लग गया और आत्मदेव का बेटा भी बड़ा होने लग गया। एक दिन पत्रा खोल करके बैठ गए और बोले देवी अब मैं इसका नामकरण कर रहा हूँ, मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम परमात्मदेव। नहीं नहीं नहीं, आपने अपने नाम से मेरे बेटा का नाम मिलाया। नहीं नहीं, मैंने बेटा जन्म दिया है, मैंने बेटा पैदा किया है, मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी।
पंडित जी ने कहा अब कहा चलो, मैंने अपने बेटे का नाम नहीं तो मैं अपने गाय के बछड़े का नाम रख लूं। अब गाय का जो बछड़ा था वो सर्वांग मनुष्य जैसी आकृति थी, कान उसके बड़े बड़े थे। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। आत्मदेव जी ने कहा गाय के उधर से जो बालक पैदा हुआ है इसका नाम गोकर्ण है। गौ के समान जिसके कर्ण हो उसको गोकर्ण। और हमारा जो बेटा है वो धुंधकारी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महान पंडित हुए सज्जनों। जैसे ही बड़े हुए दक्षिण में तुंगभद्रा तट के तुंगभद्रा नाम की नदी से चल करके महाराज बनारस में आ गए और विद्या पढ़ने लग गए। यही काशी में ज्ञान की नगरी में गंगा के तट पर आकर के चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराण और उपनिषदों का महाराज पाठ करने लग गए। सारा कंठाग्र हो गया इनके लिए। वेद, उपनिषद, ज्योतिष, कर्मकांड सारा इन्होंने तैयार कर लिया महाराज। अब ये जो धुंधकारी था ये महान भूत बन गया। शव हस्ते न भोजनम, ये जो है मुर्दे का स्पर्श करता महाराज, घर में आके भोजन करने लग जाता। स्नान किए बिगर भोजन करने लग जाता। आस्नासि मलम भुक्त्वा आस्नासि रुधिरम प्रवेश। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों बिना स्नान किए जल के अलावा जो भी पीते हैं वो रुधिर पीते हैं। जो भी खाते हैं वो मल ही खाते हैं शास्त्र की दृष्टि। इसलिए सूर्य उदय से पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को स्नान कर लेना चाहिए। उदुतिहं जात वेदसन देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्मा। भुवन भास्कर सूर्य को जल देना चाहिए। जो हाथ भगवान सूर्य को जल नहीं देते वो मुर्दे के समान हाथ होते हैं। ऐसे हाथों से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो महाराज अपवित्र वस्तुएं खाते हैं। इसलिए हर हिंदू को सूर्य को जल देना चाहिए, चाहे वो माताएं हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बटु ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, सबको सूर्य उपासना करनी चाहिए। ये सब हस्तेन भोजनम, बिना स्नान ध्यान किए महाराज और एक भोजन पा लेता। मांसाहार करने लग गया। कुत्ते के साथ में कुत्ता जिस थाली को देख दे, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को उस भोजन को नहीं पाना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद में भोजन, भजन और शयन एकांत में करो। जहाँ भोजन हो चप्पल ना हो। कांसे की थाली में, पीतल की थाली में, चांदी की थाली में भोजन अमृत के समान होता है। लोहे की, स्टील की, फाइबर की थाली में भोजन निकृष्ट होता है। उसमें कोरोना घुस जाता है। हाँ, उनमें कोरोना घुसा हुआ चला आ रहा है। अब इतना घुस गया 25 साल में कि प्रकट होकर के आदमियों को मारने लग गया। हाँ, ये स्टील का और फाइबर का, चाइना का कमाल है। फुलवा के बिहारी लाल की। हाँ, पहले ये सब नहीं होता था हमारे भारतवर्ष। पीतल की बटलोई होती थी, दाल उसमें बनती थी। राधे राधे बोलो, राधे राधे। कोरोना भगाना है तो अपने घर में सदाचार लाओ, पहले जैसी सभ्यता लाओ। मैं इन धातुओं में घुस करके आ रहा, फाइबर में, चाइना डब्बे में पैक करके भेज देता भारत को हैंग करने के लिए। क्या करने के लिए? भारत को हैंग करने। क्योंकि भारत विकासशील देशों में खड़ा हो रहा, चाइना को अच्छा नहीं लग रहा कि कोई भी मेरे से ज़्यादा शक्ति संपन्न हो, मेरे से ज़्यादा विज्ञान संपन्न हो, ज्ञान संपन्न हो, अध्यात्म संपन्न हो। वो कभी नहीं चाहता। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी
उतारी महाखला। महान खल हुआ सज्जनों। एक दिन क्या हुआ, ये एक राजा के महल में चला गया और वहां से बहुत सा धन चुरा करके आया। इसने 5 वेश्याएं रख ली थी महाराज। घर का जितना धन था वो लुटा करके उन 5 वेश्याओं को दे दिया सज्जनों। बहुत समझाया, आत्मदेव ने पुत्र सुधर जाओ,